नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। बदलते दौर में हमारे आसपास काफी कुछ बदल रहा है। हमारी लाइफस्टाइल, खाने पीने की आदतें और उम्र के हिसाब से हमारे शरीर की जरूरतें भी। बचपन से युवावस्था तक शरीर ऊर्जा से भरपूर होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ये ऊर्जा कम होने लगती है और 40 पार होते होते परेशानियों का सिलसिला बढ़ने लगता है। महिलाओं में स्थितियां थोड़ी ज्यादा जटिल होती हैं। खासतौर पर हड्डियों के रोगों की बात करें तो जोड़ों की दर्द की शिकायत महिलाओं को ज्यादा होती है। इस तरह की कई रिपोर्ट सामने आई है। इसके अलावा कोरोना काल में लोगों ने ज्यादातर घर से ही काम किया है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम। कुछ लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। घर से काम करते हुए लंबे समय तक बैठे रहने की आदत से आपकी पीठ में दर्द, घुटनों में दर्द, यहाँ तक कि कंधे में दर्द भी हो सकता है। इसके साथ ही कई और तरह की परेशानियां भी हो सकती हैं। वर्क फ्रॉम होम के दौरान होने वाली 5 कॉमन ऑर्थोपेडिक समस्याओं का समाधान हम जानेंगे आज। इसके अलावा कुछ गंभीर हड्डियों से जुड़ी और गंभीर बीमारियों की बात भी करेंगे। तो आज आपका डॉक्टर में हम बात करेंगे हड्डी और जोड़ों में दर्द की समस्या और इसके कारणों के बारे में। तो इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे सीनियर ऑर्थो कंसल्टेंट डॉक्टर एनसी गुप्ता। इसके साथ ही दर्शकों के लिए भी एक जानकारी बता दें, अगर आपको इस विषय से जुड़ा कोई सवाल पूछना है तो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। तो आप इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कि अर्थराइटिस का क्या स्थायी इलाज यहाँ पर संभव है या फिर नहीं है, किस तरीके से हमें इसका उपचार करना चाहिए और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं कि हम जांचें, भांपे और डॉक्टर के पास तुरंत जाएं, क्योंकि अगर लगातार आप लापरवाही करेंगे, नजरअंदाज करेंगे तो समस्या गंभीर हो सकती है समय के साथ। इसलिए समय के साथ डॉक्टर के पास जाना बेहद जरूरी है। तो दोबारा से दोहरा देते हैं, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है तो आप तुरंत कॉल कीजिए, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। अब कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ सीनियर ऑर्थो कंसल्टेंट डॉक्टर एनसी गुप्ता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एनसी गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। थैंक यू जी डॉक्टर एनसी गुप्ता, मेरा सबसे पहला यही बहुत बुनियादी सा सवाल है कि ऑर्थोपेडिस्ट डॉक्टर के पास लोग जाने से कहीं ना कहीं थोड़ा कतराते भी हैं, सोचते हैं कि शुरुआत में घर में इलाज कर लेंगे, नज़रअंदाज कर देते हैं इसी बहाने, फिर वो समस्या आगे चलकर बेहद गंभीर हो जाती है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आपको कोई बीमारी है, लक्षण है उसके, जोड़ों में दर्द है, हाथों में पैरों में दर्द है, कहीं सुनपना है और कमजोरी महसूस होती है तो यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर। उसको डिले करने से आपको नुकसान होगा। बीमारी को आप बढ़ने देंगे तो वो बाद में बढ़ करके आपको और भी परेशान करेगी। तो इसलिए निप द ईवल इन द बड। बीमारी को शुरू होते ही उसको अगर पकड़ लें तो आपके ही हक में है ये। जी, और ये जोड़ों के दर्द की शुरुआत किस तरह से होती है? क्या अगर साइंटिफिक नज़र से अगर इसको देखने का प्रयास करें तो क्या इसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है? इसका इलाज क्या संभव है? ऐसे जोड़ों के दर्द अक्सर मस्कुलर वीकनेस की वजह से होते हैं। जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि कोरोना की वजह से लोग बाग दे वर ऑपरेटिंग फ्रॉम होम, तो उससे उनकी एक्सरसाइज वगैरह कम हो गई, बिस्तर में बैठे रहते हैं या घर में रहते हैं, कोई चलने फिरने का काम नहीं, कोई भी किसी प्रकार का व्यायाम नहीं, तो जोड़ों के अंदर फिर मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और दर्द का शुरू हो जाता है। और इसके साथ एक चीज और भी है कि मरीज कहता है कि अब दर्द हो गया तो चलना फिरना बंद कर दो, आराम करो। और आराम करने से मसल्स के अंदर कमजोरी और आती है तो उससे फिर तकलीफ और बढ़ती है। तो इसलिए जैसे ही कोई तकलीफ शुरू होती है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें और जो भी कुछ फिजियोथेरेपी वगैरह उसके लिए बतलाते हैं या एक्सरसाइज वगैरह बतलाते हैं तो वो करना चाहिए। उससे मरीज को फायदा जरूर होगा। इसके अंदर योगा का और योगा बेस्ड एक्सरसाइज का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम प्रतिदिन थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहें, योगा बेस्ड एक्सरसाइज करें तो उससे बहुत सारी जोड़ों की बीमारियां जो हैं कम हो जाएंगी या ठीक हो जाएंगी। जी, डॉक्टर एनसी गुप्ता बेहद तजुर्बेदार हैं। आपको तरह तरह के पेशेंट मिले होंगे, आपने जाना होगा उनका अनुभव क्या है, फिर आपको भी इस हमारे अनुभव भी हुआ होगा। तो वहीं पर अगर आपके तजुर्बे के अनुसार जाने तो इसमें प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं, ताकि मरीज को तुरंत ही उस बारे में पता लग जाए, वो लापरवाही भी ना बरते, नजरअंदाज भी ना करे और तुरंत सबसे पहले डॉक्टर के पास जाए? जी, लक्षण जो है इस चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे कि कौन सा हिस्सा शरीर का जो है उसमें इन्वॉल्व है। आजकल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर एंड लैपटॉप, तो ज्यादातर यंग पीपल, जवान
यंग पॉपुलेशन जो है वो या तो लेट करके या आधा लेट करके बिस्तर में बैठ करके टेढ़े तिरछे होकर के लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे होते हैं, या ऑफिस के अंदर भी वो ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं और कोई किसी प्रकार का व्यायाम नहीं करते। तो इससे जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की सिम्टम्स वो मैग्नीफाई हो जाते हैं और सामने प्रकट हो जाते हैं और मरीज को परेशान करते हैं। जी, इसके तरह अगर बात करें अर्थाल्जिया का क्या अर्थ होता है, क्या इसका इलाज संभव है? आर्थ्रेल्जिया मीन्स जोड़ों के दर्द। जी अब किसी को अगर जोड़ों में दर्द है तो उसकी कई वजह हो सकती जी, हैं। और अगर इसके And प्रकार की बात यहाँ पर हम करें तो? नहीं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से भी दर्द होता है, जी मस्कुलर वीकनेस की वजह से भी दर्द होता है, चोट लग जाए तो उसमें दर्द होता है, कोई किसी प्रकार की सूजन आ जाए या ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी प्रकार की हो जाए, सेप्टिक आर्थराइटिस हो, इन सबों के अंदर जोड़ों में दर्द होगा। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज फॉर इट कि उसकी क्या वजह है और उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होगा। कॉमन कॉज जो है वो फिजिकल इनएक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, उससे मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, तो उससे जी। फिर ये दर्द शुरू हो जाते हैं। जी, मतलब इसका That is the सबसे common बड़ा cause. कारण यही देखा गया है कि अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इस तरह की समस्या अमूमन देखने को मिलती है। लेकिन हाँ जी। अगर इसके ही तरह अगर देखें, क्या किसी व्यक्ति के बॉडी में ज़्यादा मांस है, मास वेट है उसका, ज़्यादा उसका वजन बढ़ा हुआ है, तो क्या इस कारण भी जोड़ों का दर्द हो सकता है? इसके पीछे कितना ये बड़ा आप कारण मानते हैं, कितना सहमत आप ये इससे? ये इसका एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, ओवरवेट, और साथ में फिर दूसरी लगी बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गाउट और थायराइड की कमी। अगर ऐसी बीमारियां साथ में हैं तो उनकी वजह से भी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं या बीमारी भी बढ़ जाएगी। इलाज शुरू करने से पहले हमको ये देखना होता है कि कहीं साथ में और कोई एसोसिएटेड बीमारी तो नहीं है, जैसे शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर हो गया, या गाउट हो गई, या थायराइड की कमी हो गई। तो ये सब चीजें रूल आउट करके फिर उसका इलाज करना चाहिए। जी, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा डॉक्टर एलसी गुप्ता, क्योंकि आप बेहद अनुभवी हैं इस मामले में, ख़ास तौर पर अगर कहें कि पेशेवर तरीके से काम करते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है, अलग अलग फैक्टर हैं, अलग अलग रीज़न है, क्या अलग अलग तरीके से इलाज भी होता है इसका? अगर मोटापे का इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, क्या अलग तरीके से इलाज होगा? अगर इसके पीछे मस्कुलर वीकनेस है, क्या इसका अलग तरीके से इलाज होता है? नहीं, ऐसा है कि पेशेंट एक होता है और उसको ये तकलीफ हमें देखनी पड़ेगी कि उसको अगर ज़्यादा वजन है तो वजन कम करने की सलाह देंगे, जी। अगर मसल्स में कमजोरी है तो उसको एक्सरसाइज वगैरह बतलाएंगे। लेकिन साथ में हमको ये भी रूल आउट करना होता है कि कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्सरे करके देखना है कि उसमें एक्सरे हड्डी में तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है, या और कोई बीमारी तो नहीं चल रही है। क्योंकि बीमारी कोई भी हो, बॉडी के लक्षण तो तीन ही होते हैं, जी पेन, फीवर एंड स्वेलिंग। तीन ही बीमारियां जिसके ऊपर सारी मेडिकल साइंस सेटल्ड है। तो हमें ये पता करने की कोशिश करनी है, इन्वेस्टिगेट करना है कि इसमें किस वजह से पेन, किस वजह से सूजन है, किस वजह से फीवर आ रहा है। जी, इस बीच सोशल मीडिया पर एक दर्शक ने हमारे सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि अगर गठिया हो जाए तो किस तरीके से इलाज करना चाहिए, अगर मेडिसिन ना खाएं हम तो? नहीं, अगर गठिया से अक्सर अमूमन हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मतलब समझते हैं। अगर ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो नंबर वन इसका डायग्नोसिस कंफर्म करने की जरूरत होती है। एक्सरे करना है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और दूसरी एसोसिएटेड इन्वेस्टिगेशंस करके अगर ये कंफर्म हो जाता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसके लिए हमारे पास दवाइयां हैं, वो देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। और और ये अगर दवाई दवाइयां अगर दवाई ना दवाइयां खाएं जो तो है किस मेडिकल तरीके से सुपरविजन इलाज नहीं इसका लेनी किया चाहिए। जा सकता है? क्या इसमें एक्सरसाइज भी काम आ सकती है? एक्सरसाइजेज भी हेल्प करती हैं, बट ये नहीं है कि एक्सरसाइज करने से पूरा ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज भी करने से उसको रिलीफ मिलेगा, साथ में दवाइयां भी लेनी पड़ेंगी और परहेज भी करना पड़ेगा, वेट भी कम करना होगा। ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी पुट टुगेदर। जी, हम इस एस्पेक्ट पर विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे, किस तरह का परहेज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। खाने के लिए नॉर्मल बैलेंस्ड वेजिटेरियन डाइट इज गुड इनफ। जी मल्टीविटामिन, उसके अंदर विटामिन भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, विटामिन डी, B12, सभी विटामिन वगैरह होने चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह हो तो अच्छा रहता है, तो उससे जी रिकवरी अच्छी रहती है। जी, और इसके लिए मल्टीविटामिन्स की भी गोलियां बाजार में उपलब्ध होती हैं, क्या वो खाने से बेहतर आराम मिल सकता है, राहत मिल सकती है? ऐसा है कि सब क्लिनिकल डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन काफी कॉमन है। अगर एक विटामिन की कमी है, इतनी कमी नहीं होती आजकल, क्योंकि डाइट यूजुअली बैलेंस डाइट होती है, लेकिन फिर भी मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेने से अच्छा रहता है और जो भी कोई विटामिन की कमी है वो पूरी हो जाती है। विटामिन C, विटामिन D, A, E, इन सबों की जो है
there should be adequate supply of all these vitamins. जी। और जोड़ों में गठिए की शुरुआत किस तरह से होती है, और अगर सबसे बड़ी कमी शरीर में किस मिनरल्स की होती है, किस विटामिन की होती है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी हिंदुस्तान अपने कॉकेशियन देश के अंदर काफी कॉमन है, जी। और इसकी वजह हालांकि ये माना जाता है कि सूरज की रोशनी कम है, लेकिन हमारे यहाँ तो सूरज की रोशनी होती है, लेकिन फिर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी है। और जब से ये विटामिन डी का टेस्ट पॉसिबल हुआ, जो पिछले 8-7 साल से, तब से मालूम पड़ा है कि ऑलमोस्ट विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है एक एपिडेमिक के फॉर्म में हमारी पॉपुलेशन के अंदर है। और इन पेशेंट्स को जोड़ों में दर्द होता है, और जब हम इनको विटामिन डी की टैबलेट्स या इंजेक्शन सिरप वगैरह देते हैं तो दे रिकवर एंड दे रिस्पॉन्ड बेटर। विटामिन डी देते हैं तो साथ में कैल्शियम और कैल्सिट्रॉल भी देने की जरूरत होती है, क्योंकि उससे फिर रिस्पॉन्स बेटर आ जाती है। जी। और डॉक्टर एनसी गुप्ता, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि लोग कभी कभार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। ये बात मैंने शुरुआत में भी कही थी, और ऐसा होता भी है, वास्तविकता है, इस बात से हमें भागना नहीं चाहिए। लेकिन और यहाँ पर ये देखा जाता है कि लोग घर पे बैठे भी अपने तरीके से इलाज करते हैं, इंटरनेट पर देख लेते हैं, नुस्खा अपना लेते हैं। अगर बात करें यहाँ पर, इस तरह का नुस्खा भी यहाँ पर चल रहा है कि गर्म पानी में आप हाथ डाल लीजिए, रोज इस तरह की एक्सरसाइज कीजिए तो गठिया ठीक हो जाता है। कितना सहमत आप इस बात से? नहीं, ऐसा है कि जो तकलीफ लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से होती है, क्योंकि आप अगर कुछ नहीं करेंगे, बिस्तर में बैठे रहेंगे या घर पे ही रहते हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, तो उसमें मस्कुलर वीकनेस कम होती है। तो उसको जो है गर्म पानी का सेक करने से, थोड़ी एक्सरसाइज करने से आराम आ जाता है जी। लेकिन ये फिर सभी चीजों के लिए आराम नहीं आएगा। वी हैव टू डायग्नोज इट, कंफर्म द डायग्नोसिस एंड देन ट्रीट इट। जी। और यहाँ पर मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन से हमें टेस्ट कराने चाहिए, उस पर कितना खर्चा आता है। और एक बात यह है कि गठिया में अगर शुरुआती जो लक्षण है वो क्या हो सकते हैं? लक्षण सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसको बताएं कि लक्षण क्या हो सकते हैं, ताकि तुरंत ही वो व्यक्ति पहचान ले कि हाँ, ये गठिए की इसमें शरीर में शुरुआत जो हो चुकी है। गठिया है, जिसे हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस मानते हैं, जी। तो इसके अंदर यूजुअली मल्टी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होते हैं। इट यूजुअली स्टार्ट्स विद स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड एंड फीट, लेकिन बड़े जॉइंट्स लाइक नी जॉइंट, घुटने का जो दर्द, या हिप जॉइंट, या इवन कमर के जो रीढ़ की हड्डी के जोड़ हैं, इनके अंदर भी ये शुरू हो जाती है। और इसके अंदर यूजुअली सूजन होती है और मरीज को बुखार भी आता है। तो उन सबों को लेकर के फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत होती है। उसके बाद जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है तो उसको दवाइयाँ देकर के हम कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर विटामिन डी, कैल्शियम, कैल्सिट्रॉल, विटामिन ए, ई, इन सबों की भी बहुत अहमियत रखनी जरूरी है। जी। और ये भी मेरा आपसे एक सवाल था कि कौन कौन से टेस्ट हमें करवाने चाहिए, कितना उस पर खर्चा आता है? नहीं, ऐसा है कि टेस्ट तो खर्चे की बात ऐसी, दैट विल डिपेंड ऑन द लेबोरेटरी यू हैव चूजन फॉर। सरकारी अस्पतालों में ये इलाज सब सारे इन्वेस्टिगेशन फ्री हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर पर्टिकुलरली मोहल्ला क्लिनिक जितने भी हैं, उन सबों में सारे टेस्ट फ्री हैं। और जो स्पेशल टेस्ट डिपेंड ऑन कि भी पेशेंट के सिम्टम्स क्या है और कैसी उसकी ऑनसेट ऑफ हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ ऑनसेट है, उसके हिसाब से भी हम डिसाइड करते हैं। और जो रेलिवेंट टेस्ट है वो कराते हैं। किसी किसी केस के अंदर सीटी स्कैन या एमआरआई वगैरह भी करने की आवश्यकता होती है। जी, मतलब ये कॉमन टेस्ट हम इसे कह सकते हैं? कॉमन टेस्ट तो यूजुअली हीमोग्राम, यूरिन रूटीन, ये सभी टेस्ट करते हैं। सीआरपी, विटामिन डी भी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी काफी कॉमन है। तो अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उसको इलाज काफी इजी हो जाता है। गोली, ये विटामिन डी की गोलियां लेने से मरीज को आराम मिलता है। जी। और ये भी देखा जाता है डॉक्टर एनसी गुप्ता कि जब कोई एक बीमारी आती है तो उसके तरह तरह के प्रकार भी सामने आ जाते हैं, जिसको मतलब जिसमें बहुत कॉमन सिम्टम्स भी उसके होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक महीन लाइन होती है जिससे पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या गठिया में भी ऐसा कुछ होता है कि गठिया में भी इसके प्रकार होते हैं अलग अलग? इट कैन बी मोनो आर्टिकुलर। मोनो आर्टिकुलर का मतलब कि सिर्फ एक ही जॉइंट के अंदर है। इट कैन बी पॉली आर्टिकुलर, जिसके अंदर ज्यादा जॉइंट्स होते हैं। कई बार ये सिर्फ हाथों में लिमिटेड होती है, हाथ के स्मॉल छोटे जॉइंट, ये उंगलियों के या कलाई का जॉइंट। लेकिन किसी में जो कोहनी के जोड़ पर भी आ जाती है, नी जॉइंट पर भी होता है। कोई भी जॉइंट अफेक्ट हो सकता है और कितने ही जॉइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। किसी में एक होता है, किसी में दो होते हैं, किसी में पॉलीआर्थराइटिस या मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है। जी। और अगर इसके इतर अगर बात करें यहाँ पर आर्थराइटिस की, क्या जो नशीले पदार्थों का सेवन करता है उसको आर्थराइटिस होने का खतरा उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है? क्या आप मानते हैं इसे? नहीं, अभी हम जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर रहे थे जी,
उसका नशे से या नशे की दवाइयों से कोई लिंक नहीं है। ठीक। लेकिन दूसरी टाइप के जोड़ों के जो दर्द हैं वो इन दवाइयों के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति इन दवाइयों का नशा करता है उसकी डाइट यूजुअली पुअर रहती है, और पुअर डाइट की वजह से फिर वो जो बीमारियां होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड लाइफ है, वो सारी प्रॉब्लम आ जाती है। जी। डॉक्टर एनसी गुप्ता, इस बीच हमारे साथ दो दर्शक जुड़ गए हैं, एक एक करके उनसे सवाल ले लेते हैं। बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं ओमवीर। ओमवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। डॉक्टर से ये पूछना था, जैसे आप ये नशे के बारे में बता रहे हो, जी तो नशे वाले में ये बाद में क्या है, जो मैं भी करता था पहले, जी। लेकिन ये नींद की समस्या बढ़ गई है। नशा तो छोड़ दिया है। नहीं नशा आपका उम्र कितना है? मेरा 35 है। 35। शुगर वगैरह तो नहीं है? नहीं कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर आप किस चीज का नशा करते थे आप? नींद नहीं आती जी। नहीं, नशा किस चीज का करते थे आप, और कब छोड़ा आपने? ये लिक्विड ले लेता था जी। अच्छा, ये लिकर, शराब? हाँ जी हाँ वही। अच्छा अच्छा, कितनी? बस यही 2 पैक 3 पैक। हाँ, और कितने दिन तक लिया आपने ये 1-2 साल तक। 1-2 साल लिए। हाँ। और कितना टाइम हो गया छोड़े हुए? अभी तो टाइम तो थोड़ा ही हुआ है, 3-4 महीने। लेकिन अच्छा। पहले क्या था, डेली हो गया था। अभी बिल्कुल उसको वो अवॉइड कर दिया है। लेकिन नींद नहीं आती रात को, ये समझ। हाँ, नहीं ऐसा है कि आपने छोड़ दिया तो बहुत अच्छा किया, और रात को हल्का खाना खा करके थोड़ा सैर कर लीजिए, आप पैदल चल फिर लीजिए, तो उसके बाद थोड़ा मन में शांति हुई और आपको नींद भी आनी शुरू हो जाएगी। वो सब करता हूँ जी, ऐसी बात नहीं है। तो बताते हैं देसी नुस्खे, वो मैं तकरीबन यूज करता हूँ, जैसे पैरों में तेल वेल लगाना, और थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। नहीं तो कभी कभी रात को सोने के लिए जो पिल्स आती हैं, एक स्लीपिंग पिल भी ले सकते हैं आप, लेकिन अगर ना ले तो अच्छा है। और शाम को अपनी एक्सरसाइज वगैरह करिए तो उससे आ जाएगा नहीं। डॉक्टर साहब ऐसा मैं सोचता हूँ, कई बार डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो दिन में भी फिर बेचैनी सी रहती है, और रात भर में 2-3 घंटे 4 घंटे ही सो पाता हूँ, तो फिर सोचता हूँ दोबारा शुरू कर दूं, ऐसा फील होता है। जब सुबह उठते हैं तो आप ताजा होते हैं या थकान महसूस होती है, क्या नींद पूरी नहीं हुई? नहीं फ्रेश नहीं, मतलब ताजा नहीं होता हूँ। अच्छा, फ्रेश नहीं होता। हाँ 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 हाँ। अपना थोड़ा डाइट का आप ख्याल करिए, और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करने का प्रोग्राम बनाइए। क्या काम करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करता जी, अब तो फ्री हूँ। नहीं, जब आप खाली हैं, फ्री रहते हैं, तो उसमें भी नींद नहीं आती है, तो अपने आप को इसलिए तो नहीं आती। अपने आप को किसी काम में बिजी करिए ना। बिजी एक छोटा सा पार्क बना रखा है, उसमें गार्डन टाइप में, उसमें काम करता हूँ। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। तो उसमें थोड़ा काम बढ़ा दीजिए, आ जाएगी नहीं? नहीं बढ़ाता हूँ, काफी मेहनत करता हूँ मैं, सब्जी तो घर में पैदा करता हूँ। हाँ 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 हाँ, बड़ी अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चलिए, ये थोड़ा बहुत टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि धन्यवाद आप सवाल पूछने के लिए। अभी आपको कुल 3-4 महीने हुए हैं छोड़े हुए, तो ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करिए आप। चलिए ओमवीर, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुरवीत पंजाब से। कुरवीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? और ऐसा है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन है, लॉकडाउन से शुरू हुआ। हाँ, अभी और काफी दवाई ली ली है। है? हाँ हाँ। आपका उम्र कितना है? 62। 62। शुगर वगैरह तो नहीं है? शुगर भी थोड़ी थी, वो ठीक हो जाती है, 200 के करीब थी। तो एक तो शुगर का ध्यान रखिए, क्योंकि शुगर बढ़ जाती है ना, तो फिर सारी बीमारियां जोर पकड़ जाती हैं। और आपका प्रॉब्लम जो है कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की है, तो उसके लिए आप थोड़ा अपना फाइबर इंटेक बढ़ा दीजिए, ग्रीन वेजिटेबल और दूसरा हाई फाइबर की जो डाइट है वो लीजिए। कोशिश कर रहे हैं काफी। हाँ, थोड़ा रात को आप इसबगोल का भूसा मेरे ऐसा था, मैं पहले जॉब करता था मैं। हाँ हाँ। मेरे को डिप्रेशन था। हाँ हाँ। वो वही थोड़ा आ जाता है, उसकी वजह से होती है। फिर लत्तें दुखती हैं, टांगे दुखती हैं, फिर मंजे से नहीं उठा जाता। नहीं, ये जो डिप्रेशन है ये भी साइक्लिकल होता है। थोड़ा आया फिर अपने आप ही चला जाएगा, और अपने आप को जो चेयरफुल रखिए, और रात को कीप योरसेल्फ बिजी। चलिए कुरवीत, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर एनसी गुप्ता, वापस लौटते हैं चर्चा पर। जोड़ों का दर्द क्या जेनेटिकली भी हो सकता है? पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे, क्या इस चीज को रोका जा सकता है?
कुछ जोड़ों के दर्द हैं जो जेनेटिकली भी आते हैं, लेकिन जेनेटिक को हम रोक नहीं सकते, वी कांट चेंज द जीन्स। ये तो अगर है तो फिर उसका इलाज करेंगे। जैसे गाउट है, ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी अक्सर देखा गया है कि एक फैमिली मेंबर के साथ दूसरे एक मेंबर को है जो दूसरे को भी लग जाती है। और क्या इसको रोका जा सकता है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ना बढ़े? नहीं, जीन्स तो नहीं चेंज कर सकते हम, जीन्स नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें तो बीमारी का अटैक करने का कम चांसेस होता है। कीप योरसेल्फ फिट, कीप एक्टिव, अपने बिजी रखिएगा, काम करते रहिए, तो उससे जो है सेहत ठीक रहती है, तो फिर ये अटैक भी नहीं आएगा, दर्द का भी अटैक नहीं होगा। जी, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, चंद्रपाल। चंद्रपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? जी चंद्रपाल जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ सुन रहे हैं। जी, सवाल पूछिए। हमारा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब से पूछना है, किसी की एक्सरसाइज की कितनी लिमिट है? मतलब कोई वॉकिंग पे जाता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, मतलब कितना कर सकते हैं ज्यादा 70 साल की उम्र में? ऐसा है कि आप उतना एक्सरसाइज करिए जिसमें आपको थकान महसूस ना हो, और फिर धीरे धीरे करके अपना स्टेमिना बढ़ाते जाइएगा। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को अगर वॉक करें तो आपके लिए अच्छा है। नहीं, वो कह 1 किलोमीटर में हमें थकान हो जाती है। तो थकान हो जाती है, बैठ जाइए, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर और चल लीजिए, फिर बैठ जाइए, फिर कर लीजिए। धीरे धीरे करके अपना स्टेमिना बढ़ाइए, इंक्रीज योर स्टेमिना ग्रेजुअली। चलिए चंद्रपाल, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक भिवानी से। अशोक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? मेरे जो ये पीछे कुल्ले की है ना, टूट गई, एक्सीडेंट हुआ था। हाँ हाँ। तो क्या अब ये पेन रहता है, क्या मुझे ऑपरेशन करवाना चाहिए या वैसे ही? आपकी उम्र क्या है आपका? मेरी उम्र है जी 50 ईयर्स। हाँ हाँ। तो ये इसका कोई एक्सरे वगैरह है आपके पास? क्योंकि एक्सरे देखे बिना नहीं मालूम पड़ेगा कि कहाँ से हड्डी टूटी और क्या इलाज करना है। जो पीछे कुल्ले की जो ढकनी नहीं होती, जो घुमाते हैं वैसे। हाँ हाँ, हेड में जी। नहीं, अगर वो हड्डी टूटी है तो उसको तो अक्सर ऑपरेशन ही करना पड़ता है। इसका पूरा डिटेल ऐसा ये आज से 10 साल पहले हुआ था जी। फिर उन्होंने खींच लगाई थी, अब जुड़ गई थी वो, और अब ये दर्द रहता है। नहीं, इसके एक्सरे वगैरह देख करके कुछ मालूम पड़ेगा। इसको ऐसे बिना एक्सरे देखे कुछ नहीं बता सकते। तो वैसे क्या आपको सलाह दोगे मुझे कोई इसमें? मैं पहले एक्सरे देखना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा। आप मेरे क्लिनिक पर आ जाइए, मैं देख करके बता दूंगा आपको। कहाँ है आपका क्लिनिक? रूपनगर के अंदर है, दिल्ली, नियर दिल्ली यूनिवर्सिटी। चलिए अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरियाणा से गुरजीत सिंह। गुरजीत सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर देखिए, मेरे ना घुटनों में दर्द रहता है। जी जी गुरजीत जी, आप सवाल पूरा कीजिए। सर मेरा ना घुटनों में दर्द रहता है जी। कब से है ये? और मेरी उम्र सर यही 37। हाँ हाँ जी गुरजीत, ये समस्या आपको कब से हो रही है? ये तकलीफ कब से है आपको? गुरजीत, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सर जी, सर जी जी, आपको ये समस्या कब से है? पिछले 2 साल से है। 2 साल हाँ से? हाँ। शुगर वगैरह तो नहीं है आपको? शुगर, ब्लड प्रेशर? गुरजीत, क्या आपको शुगर है क्या? नहीं सर, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की, बिना घुटनों के। हाँ हाँ हाँ। तो थोड़े आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिएगा। मैंने एक चैनल मेरा डॉक्टर एनसी गुप्ता के नाम से, उसमें मी एंड माई योगा करके एक मैंने प्रोग्राम किया हुआ, वीडियो बनाया है। वो आप देख करके एक्सरसाइज करिए, उससे आपको अवश्य फायदा होगा। चलिए गुरजीत, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, अंजलि बठिंडा से। अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? नमस्कार सर, मेरा एक्चुअली ये सवाल है कि मेरे हाथ की छोटी उंगलियों के साइड पे हाथ मुड़ते हैं जी। क्या ये अर्थराइटिस है? ये अर्थराइटिस हो सकता है। आपको और कोई तकलीफ तो नहीं साथ में, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह? हाँ जी सर, है, दोनों चीजें हैं। दोनों ही है, तो वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुगर से जो बीमारी 10 गुना ज्यादा हो जाती है।
सर वो तो कंट्रोल है एक्चुअली। मेरा स्टार्टिंग जब शुगर स्टार्ट हुआ था तभी हाई गया था, उसके बाद 4-5 साल से टोटली कंट्रोल है। अब दवाई लेते हैं कुछ उसके लिए? हाँ जी, क्या दवाई ले रही है? ग्लूकोमेटफॉर्मिन। अच्छा, तो 500 इसका आपका मिलीग्राम ब्लड शुगर वगैरह ठीक रहता है आपका? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो हाथ की थोड़ी एक्सरसाइज करिएगा आप, फिजियोथेरेपी करिए, तो गर्म पानी में सेक करिए। तो करते हैं कभी कभी, जैसे नॉर्मली काम करते करते हाथ टेढ़ा हो जाता है। नहीं, कभी कभी नहीं, रेगुलरली आप सुबह शाम दोनों टाइम 10-10 मिनट करिएगा एज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। और थोड़ी पैरासीटामोल वगैरह लीजिए, उससे आपका दर्द भी कम कंट्रोल हो जाएगा, सूजन भी उतरेगी। पेन नहीं होता एक्चुअली मुझे, तो अकड़ाहट है? चिच्ची उंगली वाली साइड पे हाथ मुड़ता है, बेंड होता है। हाँ, तो फिर टेढ़ा हो जाता थोड़ा। एक बार दिखाना पड़ेगा फिर आपको किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को। दिल्ली आ सकते हैं तो आप मेरे पास आ जाइए। अच्छा हाँ जी, ठीक है सर। मुझे आपका एड्रेस वगैरह कैसे मिलेगा? मेरा रूपनगर के अंदर है, 4/19 रूपनगर। ठीक है ठीक। अच्छा, चलिए अंजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर एनसी गुप्ता, मेरा अंतिम सवाल यहाँ पर यह है कि अर्थराइटिस और अर्थराल्जिया में क्या अंतर होता है, जो हम बेसिक तरीके से इसको समझ सकें? आर्थराल्जिया का मतलब जहाँ भी कहीं एल्जिया लग जाता है ना, उसका मतलब दर्द। आर्थराल्जिया मीन जोड़ों में दर्द। ये जो किसी बीमारी की तरफ नहीं पॉइंट आउट करता है। आर्थराल्जिया जैसे एल्बो के अंदर आर्थराल्जिया मीन्स एल्बो दर्द, रिस्ट के अंदर है तो ये रिस्ट दर्द हो जाएगा। और आर्थराइटिस का मतलब कि जॉइंट के अंदर सूजन है। अब इस सूजन की क्या वजह है, वी हैव टू फाइंड आउट। ये ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, चोट की वजह से भी हो सकता है, गाउट की वजह से भी हो सकता है, और भी बीच में वजह हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है। तो आर्थराइटिस मतलब देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, एंड आर्थराल्जिया मींस देयर इज पेन इन द जॉइंट। आर्थराइटिस विल लीड टू आर्थराल्जिया। जी हाँ जी, चलिए डॉक्टर एनसी गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अगर तार्किक निष्कर्ष निकाले तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं, चूंकि बदलती परिस्थितियों के साथ सभी का खान पान बदल गया है, शरीर में भी तरह तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, लोग काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस काम में व्यस्तता के कारण ही सबसे बड़ा कारण ये देखा गया कि तरह तरह की बीमारियों से इंसान घिरने लगता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, आप नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खान पान रखें। और बड़ी बात यहाँ पर यह है, शरीर में किसी भी तरह की अगर आपको समस्या देखने को मिलती है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, लापरवाही न बरतें, एहतियात बरतें, अपने खाने पीने का खास तौर पर ख्याल रखें। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबर फास्ट।